ये इस क्लास लास्ट में कंप्लीट किया था आपने मोबाइल फाइल सिस्टम। नेक्स्ट इज रिसोर्स मैनेजमेंट इन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो टॉपिक है आपका रिसोर्स मैनेजमेंट इन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें आपके 4 टॉपिक्स हैं। ठीक है, 4 टॉपिक्स मतलब 4 रिसोर्सेज की मैनेजमेंट आपको इसमें पढ़ना है, स्टडी करना है। रिसोर्स मैनेजमेंट कंसेप्ट में क्या क्या आपको स्टडी करना है, कौन से रिसोर्सेज की? थर्मल मैनेजमेंट, सेकंड पावर मैनेजमेंट, थर्ड इज द बैटरी मैनेजमेंट, क्योंकि मोबाइल डिवाइसेस जो भी हैं आपके पास उसमें ये सब आपका यूज होते हैं एज अ रिसोर्स। बैटरी होती है, आपको पता है, पावर रिसोर्स होता है, थर्मल मैनेजमेंट करनी पड़ती है, एंड फोर्थ इज द मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, सो अगर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है और यू हैव टू एक्सप्लेन द रिसोर्स मैनेजमेंट कंसेप्ट, तो आपको 4 रिसोर्सेज से रिलेटेड मैनेजमेंट कंसेप्ट एक्सप्लेन करना है, थर्मल, पावर, बैटरी एंड मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सी द थर्मल मैनेजमेंट। बहुत ही सिंपल है टॉपिक। थर्मल मैनेजमेंट, थर्मल मींस हीट। तो थर्मल मैनेजमेंट में क्या करते हैं? सिंपली मैनेजमेंट ऑफ द हीट एक्सट्रैक्टेड बाय ऑल दी मोबाइल डिवाइसेस। ये हमें पता है कि हमें क्या करना पड़ता है किसी भी डिवाइस के, जैसे आप कंप्यूटर ही लगाओ सिंपल, उसमें क्या होता है कि आपके फैंस या ब्लोवर्स होते हैं जिससे कि वो जो हीट होती है उसकी जनरेट, उसको कंट्रोल किया जा सके, तो वही थर्मल मैनेजमेंट होती है। ये मोबाइल डिवाइसेस होते हैं, जैसे आपके फोन से भी गर्म हो जाते हैं बहुत, तो उसको कूलिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो थर्मल मैनेजमेंट क्या है? सिंपल, जो हीट एक्सट्रैक्ट करते हैं, हीट जनरेट करते हैं डिफरेंट मोबाइल डिवाइसेस, तो उसको कंट्रोल करने के प्रोसेस को थर्मल मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, क्यों किया जाता है? अगर आप हीट जो जनरेट होती है किसी भी डिवाइस में उसको कंट्रोल नहीं करोगे तो क्या होगा? उसकी रिलायबिलिटी पे इफेक्ट होगा, प्लस उस डिवाइस की प्री मेच्योर फेलियर हो जाएगी, यानी कि वो डिवाइस आपकी अगर ज्यादा गर्म हो जाती है, आपको पता है, तो वो खराब भी हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए जब भी ये डिवाइसेस बनाई जाती है एट दैट टाइम ये सभी चीजों की, ये सभी रिसोर्सेज की मैनेजमेंट भी उसमें इम्प्लीमेंट की जाती है। ठीक है, सो थर्मल मैनेजमेंट इज व्हाट? इट इज अ प्रोसेस टू मिनिमाइज द हीट जनरेटेड बाय रेगुलर ऑपरेशन ऑफ डिवाइसेस। ठीक है, why did do so? To improve their reliability and premature failure, to prevent the premature failure. ठीक है, so what is the thermal management? It is used to minimize the heat generated by mobile devices by their रेगुलर ऑपरेशन। ये आपको पता है, आप कंटिन्यूअसली अगर किसी डिवाइस को यूज कर रहे हो बहुत देर तक तो वो गर्म हो जाती है, तो अगर वो ऐसे ही हीट ही रही, उसमें गर्म ही रही, तो उससे क्या होता है कि आपकी डिवाइस खराब हो जाती है, तो इसलिए उसको कंट्रोल करना पड़ता है। तो उसी हीट को कंट्रोल करने को आप सिंपली थर्मल मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है, सेकेंडली क्यों किया जाता है? टू इम्प्रूव रिलायबिलिटी ऑफ ए सिस्टम, एंड थर्ड टू प्रिवेंट प्रीमेच्योर फेलियर, फेलियर ना हो सिस्टम में, उसके लिए भी थर्मल मैनेजमेंट जरूरी है। ठीक है, अब है क्या टेक्निक थर्मल मैनेजमेंट की कैसे जाती है? देयर आर 2 वेज फॉर थर्मल मैनेजमेंट। थर्मल मैनेजमेंट के 2 वेज होते हैं। क्या है? फर्स्ट को बोलते हैं हम एक्टिव कूलिंग। ठीक है, सेकेंड इज पैसिव कूलिंग। ये 2 टेक्निक्स होती है जिसकी हेल्प से कूलिंग प्रोवाइड होती है टू ऑल दी डिवाइसेस। जो आपका ये एक्टिव कूलिंग है बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या होता है, इसको प्रेफर नहीं किया जाता मोबाइल डिवाइसेस के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एक्टिव कूलिंग कंपोनेंट्स यूज होते हैं उनका साइज लार्ज होता है और वो कॉस्टली भी होते हैं। जैसे आपका ये अभी कंप्यूटर का ही बताया जिसमें आपका फैन होता है, आपको पता है, तो वो क्या है, वो हम मोबाइल डिवाइसेस में तो नहीं ऐड कर सकते। जैसे आपका फोन है उसके अंदर तो इस टाइप की आपकी लार्ज कंपोनेंट को ऐड नहीं किया जा सकता कि जिससे कि उसमें कूलिंग प्रोवाइड हो। थर्मल मैनेजमेंट की 2 फॉर्म्स होती है, एक्टिव एंड पैसिव कूलिंग। एक्टिव कूलिंग जो होती है इज नॉट प्रेफरेबल, व्हाई? बिकॉज ऑफ देयर कंपोनेंट साइज, कॉस्ट एंड पावर कंजम्पशन।
ठीक है। एक्टिव कूलिंग एग्जांपल फैंस और ब्लोवर्स जो अब जहां पर भी यूज होते हैं डिवाइसेस में, वो एक्टिव कूलिंग का पार्ट होता है। सेकंड जो है यहाँ पे टेक्निक, दैट इज पैसिव कूलिंग। पैसिव कूलिंग में क्या है, यहाँ पे इसको प्रेफर किया जाता है, क्यों, इसके बेनिफिट्स होते हैं क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कोई नॉइज नहीं होती। अगर हम एक्टिव कूलिंग कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, जैसे फैन ऑन हो जाता है सिस्टम का, तो आपको पता लगता है वो कि हाँ उसकी वो नॉइज होती है। पैसिव कूलिंग के अगर कंपोनेंट्स यूज किए जा रहे हैं तो वहां पे कोई नॉइज नहीं होती। पावर कंजम्पशन भी इसकी ज्यादा नहीं है, इतना कॉस्टली भी नहीं होता, और यहाँ पे फेलियर भी नहीं होता है पैसिव कूलिंग टेक्निक में। ठीक है, तो सिंपल है बहुत। एक्टिव कूलिंग मीन्स use of active cooling components like fans and blowers, but they are not preferable. Why? For the mobile devices. Why? Due to their size and क्या disadvantage है इसका, size, power consumption is more for these components and costly. सेकेंड है पैसिव कूलिंग। पैसिव कूलिंग जो होता है, यहाँ पे इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। वो 3 कंपोनेंट्स जो होते हैं आपके डिवाइसेस में इंप्लीमेंट किए जाते हैं, जिसकी हेल्प से किसी भी डिवाइस पे कूलिंग प्रोवाइड की जा सकती है। ठीक है, वो 3 कंपोनेंट्स क्या होते हैं यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्यों प्रेफरेबल अभी बताया आपको, यहाँ पे कोई नॉइस क्रिएट नहीं होती है, लेस पावर कंजम्पशन है एज कंपेयर टू द एक्टिव कूलिंग, और इस टाइप की कंपोनेंट्स का फेलियर नहीं आता है, यानी कि रिलायबल होती है आपकी अगर पैसिव कूलिंग प्रोवाइड की गई है किसी डिवाइस के साथ। क्या कंपोनेंट्स क्या है इसके, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर पैसिव कूलिंग द सिस्टम में हैव अ हीट सिंक कंपोनेंट, सेकंड is the heat spreaders and third is the heat pipes। ठीक है, अब जैसे एमसीक्यू एग्जाम होगा तो एमसीक्यू में पूरा आपको थ्योरी तो लिखनी नहीं है, बट एमसीक्यू में आपका ये क्वेश्चन हो सकता है, जैसे कंपोनेंट का नेम दिया है तो वो कौन से आपकी कूलिंग के पार्ट है। जैसे अगर फैंस और ब्लोवर्स का है आपसे क्वेश्चन, तो ऑब्वियसली ये क्या है, एक्टिव कूलिंग का पार्ट है। और आपका हीट सिंक, हीट स्प्रेडर या हीट पाइप की बात हो रही है तो वो क्या है, पैसिव कूलिंग की बात है। ठीक है, अब यहाँ पे जो अभी कंपैरिजन बताया कि प्रेफर क्यों होती है पैसिव कूलिंग, ये आपको एमसीक्यू के लिए पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें नॉइस नहीं होती है, पावर कंजप्शन भी इसकी कम होती है, कॉस्ट तो आपकी ज्यादा डिफरेंस नहीं होता दोनों का, बट यहाँ पे पावर कंजम्पशन कम होती है, नॉइस नहीं होती है, और फेलियर भी नहीं आता, यानी कि रिलायबल होती है ये डिवाइसेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन 3 के अब आप इसका फंक्शन क्या होता है, हीट सिंक सबसे पहले। ये जो भी मैंने क्रिएट किया डायग्राम, इससे आपको समझ में आ रहा होगा हीट सिंक का काम क्या वर्क है, हीट सिंक का है क्या ये सारी
ये कूलिंग प्रोवाइड करने के लिए यूज की जाती है। तो ऑब्वियसली ये क्या कर रहा है, हीट सिंक। हीट सिंक सिंपली क्या होता है, एक थर्मल कंडक्टिव मेटल होता है। हीट सिंक इज अ मेटल। कैसा मेटल है ये, कंडक्टिव मेटल होता है। ठीक है, इसकी थ्योरी आपको नोट्स में मिल जाएगी। जो किससे बनता है, या तो एल्यूमिनियम का होता है या कॉपर का होता है, आपको पता होना चाहिए। हीट सिंक क्या है, कंडक्टिव मेटल है दैट कैन बी ऑफ एल्यूमिनियम और कॉपर। ठीक है, जो कि आपका क्या कहलाता है, हीट एक्सचेंजर भी इसको हम बोलते हैं। और इसका फंक्शन क्या होता है, सिंपली ट्रांसफर हीट फ्रॉम अ डिवाइस। जैसे यहाँ पे आपको लिखा है फर्स्ट पार्ट जो है बॉक्स में, डिवाइस और कंपोनेंट, इससे हीट ट्रांसफर करेगा। यानी कि हीट जो है इसकी वो कहाँ जाएगी, हीट सिंक के पास चली जाएगी। और सिंपली वो हीट सिंक क्या करेगा, उस हीट को कहीं और, यानी कि ये जो सरफेस आपको दिख रहा है, जो आपका ये डिवाइस होगा पूरा, उसके सरफेस पे बाहर ट्रांसफर कर देगा, जो कि नेचुरल एयर के साथ मिक्स होके वहां से चली जाएगी। आपका जो डिवाइस है वो क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा। तो हीट सिंक क्या है, सिंपली ऑल्सो नोन एज हीट एक्सचेंजर। और इसका टास्क क्या होता है, सिंपली इट इज यूज टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम अ डिवाइस थ्रू कंडक्शन। ठीक है, एंड देन extract this heat to the outside surface which then mixed with the natural air। ठीक है, तो इस तरह से ये कूलिंग प्रोवाइड करता है। और ये किससे बनता है, ये एक मेटल होता है दैट इज दैट कैन बी ऑफ एल्यूमिनियम और कॉपर। ठीक है, और इसी का ही अनदर नेम, वो आपको पता होना चाहिए एमसीक्यू के लिए भी, हीट एक्सचेंजर। ठीक है, तो हीट एक्सचेंजर के नेम से या फिर हीट सिंक के नेम से, दोनों से ही आपसे पूछ सकते हैं। सिंपल काम है इसका, हीट लेना डिवाइस और उसको बाहर सेट कर देना। ठीक है, और ये किससे बनता है, ये आपको पता होना चाहिए, एल्यूमिनियम या कॉपर से, और ये मेटल होता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कंपोनेंट है हीट स्प्रेडर्स। हीट स्प्रेडर नाम से क्लियर है, ये भी क्या कर रहे हैं, हीट स्प्रेड कर रहे हैं, बट ये डायरेक्टली नहीं करते। जैसे यहाँ पे हीट सिंक ने किया, हीट सिंक ने क्या किया, सिंपली हीट एक्सट्रैक्ट किया और उसको बाहर मीडियम पे ट्रांसफर कर दिया। इसमें क्या होता है, हीट स्प्रेडर में ये भी हीट एक्सट्रैक्ट करते हैं डिवाइस की या कंपोनेंट की, उसके बाद वो पहले एक सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर को वो प्रोवाइड करते हैं। यानी कि जो हीट स्प्रेडर होते हैं, उन्होंने हीट तो लिया बट उसमें डायरेक्टली उसको बाहर नहीं सेंड किया, आउटसाइड सरफेस पे नहीं डाला, उन्होंने पहले किसको दे दिया, एक और सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर को। ठीक है, जिसका एक लार्ज सरफेस होता है, पूरा जो भी आपका इंप्लीमेंट होता है सिस्टम में, और उसके अकॉर्डिंग फिर वो जो हीट एक्सचेंजर होता है, सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर, वो फिर उसको आउटसाइड एनवायरनमेंट में ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, हीट स्प्रेडर का कैसे होता है, हीट स्प्रेडर भी आपका एक मेटल ही है, फ्लैट प्लेट मेटल इसको हम बोलते हैं। सेम है, यहाँ पे बस एक आपका बॉक्स और ऐड है, यानी कि कंपोनेंट और ऐड करना है जस्ट। यहाँ पे आपका आएगा हीट स्प्रेडर्स, आफ्टर दैट देयर इज अ सेकेंडरी कंपोनेंट, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर। Heat from the device and heat spreader transmit or transfer this heat to a secondary heat exchanger, then this secondary heat exchanger transfer this heat to the outside surface, then it is mixed with the natural air। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब थर्ड, हीट पाइप। हीट पाइप का सिंपल पाइप वाला ही काम है, जैसे आपको पाइप्स का पता है।
चाहत, मैंने आपको म्यूट ही नहीं किया। हीट पाइप क्या है? पाइप के आपको पता है 2 एंड्स होते हैं, ठीक है। हीट पाइप का काम क्या है? सिंपल, वो जो भी आपके क्रिटिकल एरियाज होते हैं, क्रिटिकल एरियाज मतलब कि जहां पर हीट ज्यादा होती है, तो हीट पाइप क्या करते हैं? सिंपल उस क्रिटिकल एरिया से लेके उस हीट को लेस क्रिटिकल एरिया में ट्रांसफर कर देती है। हीट पाइप क्या कर रही है? पूरा बाहर के सरफेस पे उस हीट को ट्रांसफर नहीं कर रही है, वो सिंपली जो भी ज्यादा क्रिटिकल एरियाज है जहाँ पे हीट बहुत ज्यादा जनरेट हो रही है, उस क्रिटिकल एरिया से लेस क्रिटिकल या लेस क्रिटिकल एरियाज पे उस हीट को ट्रांसफर कर देती है हीट पाइप। बस वो बाहर नहीं डायरेक्टली सेंड कर रही है, सिंपली वो ज्यादा हीटेड एरिया से कम हीटेड एरिया पे उसको ट्रांसफर कर रही है, वो हीट पाइप का काम होता है। सिंपली सपोज ये जो रेड में है आपके सारे क्रिटिकल एरियाज है, तो हीट पाइप क्या कर रही है? सिंपली ये जो हीट है, इस हीट को लेस क्रिटिकल एरियाज पे ट्रांसफर कर रही है। विद द हेल्प ऑफ दीज योर हीट इज ट्रांसफर टू द लेस क्रिटिकल एरियाज। ठीक है, तो ये आपका है थर्मल मैनेजमेंट कंसेप्ट। थर्मल मैनेजमेंट में क्या है? सिंपल हीट कंट्रोल करना जो जनरेट करते हैं डिफरेंट मोबाइल डिवाइसेस। क्यों करते हैं? रिलायबिलिटी प्रूव करने के लिए और प्रीमेच्योर फेलियर प्रिवेंट करने के लिए। कैसे करते हैं? दो टाइप्स होती है इसकी, एक्टिव या पैसिव कूलिंग। एक्टिव है तो वो मोबाइल डिवाइसेस के लिए प्रेफरेबल नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसके लिए जो कंपोनेंट्स है उनका साइज ज्यादा होता है, नॉइस भी ज्यादा होती है और पावर कंजप्शन और कॉस्ट भी ज्यादा होती है। ठीक है, हम क्या प्रेफर करते हैं? पैसिव कूलिंग। क्यों प्रेफर की जाती है? इसके एडवांटेजेस क्या है? नॉइस नहीं रहेगी, पावर कंजप्शन कम होती है और फेलियर भी नहीं होता, रिलायबल होती है। ठीक है, पैसिव कूलिंग कैसे हो सकती है? बाय यूजिंग दीज थ्री डिवाइसेस, दैट इज हीट सिंक, हीट स्प्रेडर या फिर हीट पाइप का यूज करके। हीट सिंक जो होता है ये क्या है? आपका एक मेटल है, एल्यूमिनियम में कॉपर से बनता है, सेम एज हीट स्प्रेडर, वो भी एक मेटल ही है आपका। ठीक है, हीट सिंक का क्या काम अभी आपको पता है? हीट सिंक डायरेक्टली डिवाइस से हीट लेता है, उसको एक्सट्रैक्ट करता है, फिर उस हीट को सिंपली आउटसाइड सर्फेस पे ट्रांसफर कर देता है।
आफ्टर दैट सेकंड जो हीट स्प्रेडर पड़ा है, हीट स्प्रेडर भी ट्रांसफर करता है, बट वो डायरेक्टली नहीं करता, वो पहले एक सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर को वो हीट देता है, फिर उसके बाद वो सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर उस हीट को बाहर सरफेस पे एक्सट्रैक्ट कर देता है। उसके बाद लास्ट हीट पाइप्स, हीट पाइप का क्या काम है, ये हीट को बाहर ट्रांसफर नहीं कर रही है सरफेस पे, ये सिंपली जहां पे ज्यादा क्रिटिकल एरिया है उससे हीट ट्रांसफर कर रही है लेस क्रिटिकल एरियाज पे। ठीक है, तो ये इस तरह से पैसिव कूलिंग जो होती है इम्प्लीमेंट की जाती है डिवाइसेस में। ये कब किया जाता है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर डिजाइन ऑफ दैट डिवाइस, जब भी ये डिजाइन किया जाता है डिवाइसेस का, नहीं मोबाइल डिवाइसेस बनाई जाती है उस टाइम पे ये कंपोनेंट्स जो होते हैं इसमें कूलिंग कंपोनेंट्स इंप्लीमेंट किए जाते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो ऑब्वियसली आपकी डिवाइस जो है वो फेल हो जाएगी, खराब हो जाएगी जल्दी। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट मैनेजमेंट, पावर मैनेजमेंट। ये श्रीजा आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। पावर मैनेजमेंट, पावर मैनेजमेंट में क्या करना है, सिंपली अभी आपको बताया, जैसे हमने वो किया थर्मल मैनेजमेंट, तो वहां पे एक फैक्टर कंसिडर किया पावर कंजम्पशन का, कि कौन सी टेक्निक आपकी ज्यादा पावर कंज्यूम कर रही है, हम क्या यूज करेंगे उस टेक्निक को जिसमें पावर कंजप्शन लेस हो। तो पावर मैनेजमेंट में वही आपको करना है, सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है आपको कि कौन से कंपोनेंट ऐसे हैं जो कि ज्यादा पावर कंजम्पशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और अगर ऐसा है कि आपको उसको यूज करना है अपने डिवाइस की इम्प्लीमेंटेशन में तो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो पावर मैनेजमेंट में सिंपली कंट्रोलिंग द फिजिकल कंपोनेंट्स that are implemented within a device and which are responsible for more power consumption। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है आपको पता है, जैसे आप मोबाइल यूज करते हो सभी, तो उसकी एक बैटरी के अकॉर्डिंग आप उसको यूज कर सकते हो, और उसकी अपनी एक लिमिटेड बैटरी होती है, जैसे 100% सब में है, 100% हो जाती है, 100% के बाद आप बहुत लॉन्ग टाइम के लिए उसको यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप उसको रेगुलर ही यूज कर रहे हो, उस पर अपना कुछ वीडियो ऑन कर रहे हो या अपने गेम खेल रहे हो, तो उसकी बैटरी जल्दी से आपकी ऑफ हो जाती है। ठीक है, तो ये डिवाइसेस जो होती हैं आपकी मोबाइल डिवाइसेस, इनकी ये कैसे चलती है, ये बैटरी से चलती है, और वो बैटरी एनर्जी इनकी क्या होती है, लिमिटेड होती है। तो इसमें जितने भी इसके पार्ट्स इंप्लीमेंट किए गए इन डिवाइसेस में, वो अगर पावर कंजम्पशन ज्यादा करेंगे तो जल्दी आपकी बैटरी जो है वो डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी क्या रिक्वायरमेंट रहती है, पावर कंजम्पशन क्यों किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज पावर मैनेजमेंट for mobile devices? It is the process of controlling physical components। ठीक है, सिंपल है। थर्मल मैनेजमेंट में क्या था, हीट कंट्रोल करनी थी, पावर मैनेजमेंट में क्या है, फिजिकल कंपोनेंट्स की जो पावर कंजम्पशन हो रही है ज्यादा उसको कंट्रोल करना। ठीक है, अब ये क्यों किया जाता है, जैसे थर्मल मैनेजमेंट रिलायबिलिटी और फेलियर प्रिवेंट करने के लिए किया गया था। पावर कंजप्शन क्यों की जाती है यार, जरूरत सबसे पहले तो यही है कि हर एक आपकी डिवाइसेस की एक लिमिटेड एनर्जी होती है, बैटरी एनर्जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, ड्यू टू द लिमिटेड बैटरी एनर्जी फॉर ऑल दी डिवाइसेस। सेकंड एम होता है कि जैसे आप फोन यूज भी करते हो, आपको मैसेज आ जाता है ना, जैसे आपका बहुत ही कम बैटरी रहती है उसमें आपके फोन में, तो आपको मैसेज आ जाता है दिस इज लो, बैटरी इज लो,
ठीक है, स्विच प्लग करो या कुछ भी, मतलब अपना अपना मैसेज आ जाता है सबके फोन में। तो सिंपल वो क्यों आता है, या फिर आप डिवाइस में ऑप्शन भी होता है कि आप उसको लेस पावर मोड में डाल दो, आपको मोबाइल डिवाइसेस में मिलता है अपने फोन में। लेस पावर मोड डालने से उसकी बैटरी जो रहती है वो सेव रहती है। सेकंड एम क्या है, द डिवाइस शुड सेव पावर। जो मोबाइल बनाते हैं, मोबाइल डेवलपर्स होते हैं, उनका क्या एम होता है कि जो उनकी वो डिवाइस है जिसमें कि वो बैटरी यूज हो रही है वो ज्यादा से ज्यादा पावर को सेव रखे। नेक्स्ट अभी आपको बताया कि आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि आपके फोन में कितनी बैटरी है। सो कीप यूजर इन्फॉर्म्ड ऑफ एनर्जी कंजम्पशन स्टेट। जैसे आपको मैसेज मिलता है उसके अकॉर्डिंग आप अपना एक करते हो, आप उसको फिर से चार्जिंग पे लगाते हो। एंड डिवाइस शुड टेक एक्शंस। ये जो आपको सभी मैसेजेस मिल जाते हैं फोन में कि आपको कितनी बैटरी रहती है या एंड होने वाला है, तो आपको मैसेज मिल जाता है, अपने लैपटॉप में भी मिलता है। ठीक है, क्या है ये सब मोबाइल डेवलपर्स ने ये पूरा फिनोमिना उसमें इम्प्लीमेंट किया हुआ है। डिवाइस शुड टेक एक्शंस बिफोर बैटरी टू गेट एम्प्टी। अगर ऐसा नहीं होगा तो एकदम से आपका जो सिस्टम है, डिवाइस है, वो शट डाउन हो जाएगा और आपने जो भी टास्क किया है, जो भी वर्क उसने परफॉर्म किया है, वो सेव ही नहीं हो पाएगा। इसलिए पहले से ही मैसेज मिल जाता है आपको बैटरी आपकी ऑफ होने वाली है, उसको आप चार्ज करो। ठीक है, तो ये ड्यू टू दीज रिक्वायरमेंट्स पावर मैनेजमेंट की जाती है किसी भी मोबाइल डिवाइस में। ठीक है, अब इसकी क्या टेक्निक होती है, कैसे की जाती है पावर मैनेजमेंट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पावर मैनेजमेंट। फर्स्ट को बोलते हैं हम स्टैटिक पावर मैनेजमेंट। एंड सेकंड इज द डायनामिक। जैसे उसमें था एक्टिव एंड पैसिव, यहाँ पे क्या है आपका स्टैटिक एंड डायनामिक पावर मैनेजमेंट। स्टैटिक मैनेजमेंट, स्टैटिक मैनेजमेंट क्या है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कब अप्लाई होती है स्टैटिक मैनेजमेंट। जैसे आपको वो बताया था थर्मल का, वो डिजाइन टाइम पे होता है, ऐसे ही सेम जो आपकी स्टैटिक पावर मैनेजमेंट होती है ये भी डिजाइन टाइम पे इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या आता है, देखो स्टैटिक क्या है, स्टैटिक और डायनामिक हम कितनी बार पढ़ चुके हैं कंसेप्ट। स्टैटिक क्या है, वो उस टाइम की बात कर रहे हैं जब आप अपने डिवाइस को यूज ही नहीं कर रहे हो। ठीक है, जैसे आपकी बैटरी फुल चार्ज है, 100% है, चार्ज करके आपने फ्यूचर वर्क के लिए रख लिया उसको, बट एट प्रेजेंट अभी आप उसको यूज नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो स्टैटिक पावर मैनेजमेंट क्या कहती है कि अगर आप या कोई यूजर एक डिवाइस का यूज नहीं कर रहा है तो वो सिस्टम को एक आइडल स्टेट में रखता है, जो कि क्या होनी चाहिए, एक पावर एफिशिएंट स्टेट, यानी कि उस स्टेट में सिस्टम की जो बैटरी अपने आप ही वो यूज ना हो, वो पावर एफिशिएंट रहे, यानी कि उसकी जो वो पावर है जो वो चार्ज किया है यूजर्स ने वो सेव रहे उसके अंदर। ठीक है, जैसे आपको पता ही है कि आप अगर चार्ज करके रख देते हो, उसको यूज नहीं कर रहे हो, तो बैटरी उसकी ऐसे अपने आप नहीं जाती, ज्यादा जाती है आपकी वीडियोस से। ठीक है, जितना ज्यादा उसका यूसेज होगा उतनी ज्यादा बैटरी कंजम्पशन होगी। तो यहाँ पे स्टैटिक क्या है, सिंपल उस टाइम की बात हो रही है जब आपका सिस्टम जो है, डिवाइस जो है वो आइडल स्टेट में है। और आइडल स्टेट में है तो मोबाइल डेवलपर्स क्या बोलते हैं कि आइडल स्टेट में कोई भी मोबाइल डिवाइस पावर एफिशिएंट स्टेट में ही होना चाहिए, यानी कि जितनी ज्यादा जो पावर है वो जितना कंजम्पशन सेव करे उतना ही बेटर हो। ठीक है, कब होती है ये, डिजाइन टाइम पे। और इसको जो मैनेज किया जाता है उस टेक्निक को बोला जाता है स्टैटिक लीकेज मैनेजमेंट। ये पता होना चाहिए आपको एमसीक्यू के लिए। एसएलएम, एसएलएम क्या है, इट स्टैंड्स फॉर स्टैटिक लीकेज मैनेजमेंट। ठीक है, स्टैटिक लीकेज मैनेजमेंट क्या है, सिंपल एक स्टैटिक मेथड है
to manage the power consumption in any mobile device. This is a स्टेटिक लीकेज मैनेजमेंट। और इसमें होता क्या है, क्या होती है ये चीज, सिंपल कि अभी आपको पता है अगर आपका सिस्टम यूज नहीं हो रहा है, डिवाइस वो आइडल स्टेट में है, तो वो पावर एफिशिएंट स्टेट रहेगी। कैसे रहेगी, ये जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली उस डिवाइस को किस में ले आएगा, लो पावर मोड पे। अगर उसको लो पावर मोड ऑन हो जाएगा उसका, तो ऑब्वियसली उसकी जो पावर है वो कंज्यूम नहीं होगी और वो सेव रहेगी। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है स्टैटिक लीकेज मैनेजमेंट। ओके, तो स्टैटिक पावर मैनेजमेंट समझ में आया। ये सिंपल जब है, जब आपका सिस्टम आइडल स्टेट में है, आइडियल स्टेट में है तो पावर एफिशिएंट स्टेट में है, और विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक एसएलएम स्टैटिक लीकेज मैनेजमेंट, उसका जो पावर मोड है, लो पावर मोड, वो ऑटोमेटिकली ऑन होगा, जिसकी वजह से उसकी जो पावर है वो सेव रहेगी, वो कंज्यूम नहीं होगी। ठीक है। सेकेंड है डायनामिक, डायनामिक पावर मैनेजमेंट। देखो डायनामिक, स्टैटिक क्या था, सिंपल कि जब आपका सिस्टम कोई काम नहीं करता। डायनामिक अपोजिट है, डायनामिक क्या है, जब आपका सिस्टम कुछ वर्क कर रहा है। यानी कि डायनामिक पावर मैनेजमेंट कौन सी है, जब आप उस पर वर्क कर रहे हो, आपकी बैटरी चार्ज है बट आप उसको आइडल स्टेट में नहीं रखा है, आप उस पर वर्क कर रहे हो, कुछ ना कुछ अपना यूज कर रहे हो, उस पर नेट एक्सेस कर रहे हो, अपना वर्ड कर रहे हो, कुछ भी वर्क कर रहे हो। ठीक है। सो डायनामिक पावर मैनेजमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाइड ड्यूरिंग द रन टाइम। ये डिफरेंस याद रखना एमसीक्यू के लिए। स्टैटिक पावर मैनेजमेंट जो होती है, जब ये सिस्टम डिजाइन किए जाते हैं मोबाइल डिवाइसेस, उस टाइम पे ये होती है, इम्प्लीमेंट होती है। ठीक है। डायनामिक कब यूज होती है, जब आपका सिस्टम जो है वो रनिंग स्टेट में है, रन टाइम पे, यानी कि जब यूजर्स उसको यूज कर रहे हैं। ओके। और ये है क्या, सिंपली इट रेफर्स और इट इज अ प्रोसेस टू सेव एनर्जी इन डिवाइसेस व्हेन द डिवाइस इज टर्न ऑन एंड ऑफ अंडर ए ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल। यानी कि जो आपका हम ऑन एंड ऑफ करते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, जब हम उस पर कुछ काम कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जो मैनेजमेंट होती है वो आपकी डायनामिक होती है। अब इसकी भी टू टाइप होती है, भी टू टाइप से की जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल कब होती है डायनामिक, रन टाइम पे। सेकेंडली किस किस टाइम पे होता है ये आपका, ऑन एंड ऑफ के केस पे। और सेकेंड, जब आप यूजर्स जो है यूज कर रहे हैं सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं यूजर्स। ठीक है, रन टाइम, ऑन एंड ऑफ, एंड द टाइम व्हेन द यूजर्स आर वर्किंग ऑन अ डिवाइस, दैट इज डायनामिक पावर मैनेजमेंट, उस टाइम पे होती है। और ये क्या टाइप्स होती है इसकी, डायनामिक की। स्टैटिक का कोई फर्दर टाइप्स नहीं है, डायनामिक की है। डायनामिक की दो टाइप होती हैं। प्रिडिक्टिव, एमसीक्यू एग्जाम में जो टाइप्स होती है वो आपको पता होना चाहिए कौन सी किसकी टाइप है। प्रिडिक्टिव स्कीम एंड सेकेंड इज स्टोकेस्टिक ऑप्टिमम कंट्रोल स्कीम। इसकी फुल फॉर्म भी आई थी लास्ट टाइम, आई थिंक। एसओसीएस क्या है आपकी, स्टोकेस्टिक ऑप्टिमम कंट्रोल स्कीम। और ये किसकी टाइप है, दोनों डायनामिक की। प्रिडिक्टिव स्कीम यूज की जाती है या फिर एसओसीएस स्कीम यूज की जाती है। ठीक है। देखो प्रिडिक्टिव स्कीम, प्रिडिक्टिव ये भी नेम से ही आपको क्लियर होना चाहिए। प्रिडिक्टिव यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ प्रिडिक्ट हो रहा है। क्या प्रिडिक्ट हो रहा है, हेयर इट प्रिडिक्ट अ डिवाइस बिहेवियर, यूसेज बिहेवियर। यानी कि एक यूजर जो है कितना यूज कर रहा है अपने एक डिवाइस को एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम में। सो अकॉर्डिंग टू दैट बिहेवियर, पास्ट हिस्ट्री से, यानी कि आपकी ये जो डिवाइस है ये खुद से ही डिसाइड करती है कि उसको उस यूजर के लिए कौन सा पावर स्टेट को सेट करना है। ठीक है, दैट इज अ प्रिडिक्टिव बिहेवियर। नेक्स्ट इज अ स्टोकेस्टिक, वेट अ मिनट।
प्रिडिक्टिव बता रहे थे आप। प्रिडिक्टिव क्या है? सिंपल, इट प्रिडिक्ट डिवाइस यूसेज बिहेवियर, ठीक है, एंड बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस दिस प्रिडिक्टिव स्टेट विल डिसाइड टू चेंज द पावर स्टेट ऑफ ए सिस्टम अकॉर्डिंगली, ठीक है। यानी कि यूजर कितना उस डिवाइस का यूज कर रहा है, किस टाइम पे उसकी कितनी यूसेज हो रही है, पूरा वो पास्ट हिस्ट्री चेक करने के बाद वो डिवाइस को उस यूजर के अकॉर्डिंग ही उतनी पावर स्टेट में सेट कर देता है, वो प्रिडिक्टिव स्कीम होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज द स्टोकेस्टिक स्कीम। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ए ऑप्टिमल पॉलिसी। ऑप्टिमल पॉलिसी समझते हो? ऑप्टिमल, ऑप्टिमम आपने पहले पढ़ा भी होगा। ऑप्टिमम क्या है? ऑप्टिमाइजेशन सिंपल स्टडी क्या होगा कि जिसमें क्या होता है, आपके पास बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस के अकॉर्डिंग बहुत सारी सॉल्यूशंस बनती हैं, ठीक है। उस सॉल्यूशन में से जो भी बेस्ट सॉल्यूशन रहती है उसको सेलेक्ट किया जाता है जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होता है। तो यहाँ पे भी क्या है? स्टोकेस्टिक ऑप्टिमम कंट्रोल स्कीम। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या की जाती है, जैसे प्रिडिक्टिव में क्या था, सिंपली पास्ट बिहेवियर देख के यूजर का उसके अकॉर्डिंग सेट कर दी थी पावर स्टेट। स्टोकेस्टिक स्कीम में क्या होता है? स्टोकेस्टिक में कि सिंपल यहाँ पे डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस की जाती है। यहाँ पे एक सिंगल हुई थी प्रिडिक्टिव में, इधर क्या है? डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस की जाएगी, बेस्ड ऑन दैट ऑब्जर्वेशन सिंपल सॉल्यूशंस क्रिएट होगी, और उस सॉल्यूशन में से जो भी बेस्ट सॉल्यूशन होगी उसको फिर सिस्टम पे यानी कि आपके मोबाइल डिवाइस पे अप्लाई किया जाता है। ये आपको नहीं है, ये अपना ऑटोमेटिकली ये दोनों स्कीम जो होती है आपके डिवाइसेस पे अप्लाई होती है, प्रिडिक्टिव एंड स्टोकेस्टिक पे, ठीक है। सिंपल है, इसकी डेफिनेशंस जो है आपको नोट्स में मिल जाएगी दोनों की, ठीक है। ये पावर मैनेजमेंट था। नेक्स्ट जो है आपका टॉपिक क्या है? बैटरी और मेमोरी मैनेजमेंट। ये करेंगे हम मंडे, ठीक है। इसके अलावा एक टॉपिक है और रह गया आपका लास्ट, दैट इज मोबाइल सिक्योरिटी। तो ये दो टॉपिक है, मंडे को आपके कंप्लीट हो जाएंगे सिलेबस के, ठीक है।